नमस्कार दोस्तों, ये पौधा जो आपके सामने है, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगी। आयुर्वेदिक पौधा है और इसका नाम है मकोई का पौधा। मकोई जिसे कि भटकोइया, काकमाची, दमोह, भमोल, यह एक आयुर्वेदिक पौधा है। आयुर्वेद में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। बहुत सारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती हैं और इसका बहुत ज़्यादा हमारे जो है शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मकोई या भटकोइया विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके काली मिर्च के जैसे छोटे छोटे इस तरह से देखिए दाने होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मेरे यहाँ लग गया है, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ। तो खाद में या किसी चीज़ में आकर के, क्योंकि गांव देहात खेत बाड़ी में बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखिए इस तरह से इसके काले काले जो है काली मिर्च के दाने होते हैं। पहले ये ग्रीन होता है, हरा होता है और बहुत कसैला सा और इसका स्वाद होता है, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसका वानस्पतिक नाम सोलेनम निग्रम है। मकोई का काढ़ा लीवर और किडनी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। जो कोई भी लीवर और जो है कि किडनी से परेशान है, प्रॉब्लम से, तो उसका इस्तेमाल करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा बना सकते हैं। आयुर्वेद में ऐसा बताया गया है कि किडनी और लीवर के लिए इसका काढ़ा बनाकर पिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। मकोई को ब्लैक नाइट्स हेड भी बोलते हैं। मकोई 3 से 4 फीट तक का पौधा होता है। इसका पौधा जो है ना 3 से 4 फीट तक, क्योंकि मेरे यहाँ बहुत ही अच्छे ग्रो बैग में लगा हुआ है, तो इस तरह से इसकी बहुत अच्छी हाइट हो गई है और बहुत सारे बीज भरे हुए हैं मकोई के। बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। इस तरह से देखें बिल्कुल जामुन जैसा लगता है, छोटा जामुन या फिर काली मिर्च जैसा समझ लीजिए। और मकोई का 3 से 4 फीट तक का पौधा हो जाता है। इसमें छोटे छोटे दानेदार काली मिर्च की तरह फल आते हैं, जिनको खाने से लीवर और पेट की सूजन में बहुत आराम मिलता है। वैसे तो बहुत सारे हम लोग प्लांट लगाते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी हम लोग के पास होते हैं, लेकिन इसके बहुत कम महत्व सभी लोगों को पता होते हैं। साल भर इसमें फूल आते रहते हैं, मतलब ये प्लांट हमेशा बारहमासी रहता है। बहुत हार्डी प्लांट होता है और बहुत ही प्यारा पौधा है। देखें इस तरह से मैंने इसे तोड़ लिया और ये छायादार जगहों में पाया जाता है। मकोई के पत्ते लाल मिर्च के पत्तों की तरह हरे रंग के होते हैं। मकोई के इस्तेमाल से कई तरह के रोगों से राहत मिलती है। तो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, दानेदार, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। सभी को मैंने तोड़ लिया है और इसको सुखा करके पाउडर बना के भी स्टोर कर सकते हैं। मकोई के फूल छोटे, चिकने और गोलाकार होते हैं। मकोई के पत्ते भी बहुत फ़ायदेमंद करते हैं। आयुर्वेद में इनके पत्तों का काढ़ा या साग बनाकर बीमारियों से लड़ने के लिए खाकर बचाया जा सकता है। जैसे आपको लीवर और किडनी की सूजन, इन सब चीज़ों के लिए अगर समस्या होती है तो आप इनके पत्तों को भी, मान लीजिए बीज नहीं है, फल नहीं है, तो इनके पत्तों का भी काढ़ा बना करके पी सकते हैं या फिर इनका साग बनाकर खा सकते हैं। तो कच्चे मकोई हरे रंग के होते हैं और पकने पर नीले, बैगनी, पीले या लाल रंग के होते हैं। मकोई कई तरह की होती है, एक लाल मकोई भी होती है। मकोई के सेवन से कई रोगों में राहत मिलती है। मकोई में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। मकोई का सेवन करने से मुंह के छाले से राहत मिलती है। कभी कभी हम लोग के मुंह में भी छाले हो जाते हैं, तो उससे अगर आपके पास मकोई है तो उसका काढ़ा बना कर पिए, या इसके इस तरह से बीज जो हैं देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बिल्कुल काली मिर्च की जैसे लग रहे हैं, एकदम काले काले, बहुत अच्छा। इसको हल्का सा प्रेस करने पे इसके ढेर सारे जो सीड्स होते हैं वो फैल जाते हैं। तो इनमें बीजों की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए ये बहुत आसानी से फैल जाते हैं। मेरे तो सभी गमलों में लगभग होता ही है। तो खेतों में, गाँव में तो इसको हटा दिया जाता है, बहुत ज़्यादा खेतों में ही उग जाते हैं क्योंकि फसलों को भी नुकसान करते हैं। लेकिन बाग बगीचा में रहें तो इसको प्लीज़ उखाड़िएगा नहीं, बहुत फ़ायदेमंद होता है और यह रोग प्रतिरोधक क्षमता से भरपूर है मकोई। आयुर्वेद ने बताया गया है कि मकोई का सेवन करने से बाल भी नहीं पकते हैं और बाल स्वस्थ रहते हैं। मान लीजिए कोई बाल है अपनी उम्र के हिसाब से तो पकेंगे, लेकिन बहुत जल्दी कुछ कम उम्र में ही पकने शुरू हो जाते हैं, तो वो पकना बंद हो जाएगा। मकोई का सेवन करने से भूख भी लगती है। मकोई का सेवन करने से पेट से जुड़ी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। वैसे तो कहा जाता है सबके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन मैं अपने वीडियो में ये बोलती हूँ, किसी भी प्लांट के बारे में बताती हूँ आयुर्वेदिक, तो जो है अगर आपको कुछ चीज़ें मना है, डॉक्टर्स ने मना किया है, तो प्लीज़ कृपया ध्यान दें और ख़ास तौर से गर्भवती स्त्रियाँ इसका सेवन ना करें। फ़ायदा भी करता है, लेकिन अगर, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव होता है, बहुत नाजुक स्थिति होती है प्रेगनेंसी, गर्भवती होना, तो मैं तो उनको नहीं कहूँगी कि इसका जो भी है इस्तेमाल करें।
और जब आप ठीक हो जाएं, डिलीवरी आपकी हो जाए, बेबी बड़ा हो जाए, तब आज इस्तेमाल कर सकती हैं। बाकी सभी लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। गर्भवती स्त्रियों के लिए भी फ़ायदेमंद होगा क्योंकि हो सकता है, लेकिन इसकी तासीर जो होती है थोड़ी गर्म होती है, इसीलिए गर्भवती स्त्री को मना होता है। मकोई का सेवन करने से इन बीमारियों में जैसे पीलिया, बुखार, आँख का संक्रमण जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। मकोई का नेचर चिकना और थोड़ा गर्म प्रकृति का होता है। जी वही मैं बता रही हूँ कि देखें इस तरह से दबाने पर इसके सीड्स भी बाहर आ जा रहे हैं। ये इसके बीज हैं जो सूखने के बाद जो है गमले में गिर जाते हैं, तो बहुत सारे पौधे तैयार होते रहते हैं। और यह स्वाद में थोड़ा कसैला कड़वा होने से पित्त और कफ से छुटकारा दिलाने में फ़ायदेमंद है। जिन्हें पित्त और कफ की समस्या रहती है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा मेडिसिनल फ़ायदे हैं आयुर्वेद में। और इस पौधे को अगर आपके गमलों में या कहीं उग जाए तो इसको बिल्कुल भी ना हटाएं और एक जगह पे लगा दें। मान लीजिए कोई प्लांट आप लगाए हैं, उसमें मकोई उग गई है, तो उसको जो है आप एक साथ कई प्लांट निकल आते हैं इसके, तो आप उसको अलग गमले में लगा लीजिए, किसी पॉली बैग में लगा लीजिए, क्योंकि इसको बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, ये सेमी शेड में भी रह जाता है। तो ऐसे तो हम लोग इसको ये जब फल आएंगे तभी ना समझ में आएगा कि ये मकोई है। तो आप इसको पत्तों को देख के पहचान कर लें। आप इसके पत्ते देखिए, क्योंकि जब पौधा छोटा होता है हम लोग घास फूस समझ के इसको उखाड़ देते हैं। तो जब तक ये बड़ा नहीं होगा, इस तरह से इसमें काले काले जो हैं फल नहीं आएंगे, तो आपको कैसे पता चलेगा। पहले तो वैसे इसमें फूल आते हैं, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के फूल निकलते हैं। और ये देख सकते हैं मेरा जो है बोरी में लगा हुआ है, इसी में मैंने चंपा भी लगाया है। इसी में ये पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, बहुत हेल्दी प्लांट हो गया है। और इस तरह से बहुत अच्छा लगता है इसको तोड़ करके। गांव में बचपन में सब लोग बहुत लोग खाए होंगे, तो उन सभी लोगों को याद आ रहा होगा इसे देख करके। तो आजकल के बच्चे तो क्या ही जानेंगे इन सब के बारे में, और बड़े लोग भी बहुत कम लोग हैं जो इसके फ़ायदे जानते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसके बहुत सारे महत्व दिए गए हैं, और जो भी हमारे नेचर में चीज़ें होती हैं उसको खाने में हमें फ़ायदा ही करता है। तो अगर आपके पास ये प्लांट हो तो प्लीज़ उसको फेंकिएगा नहीं। और इस तरह से देखिए मेरे ग्रो बैग में इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है फ्रेंड। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, फूल पत्ती फल सब फ़ायदा करता है। और देखिए कितना सुंदर, मुझे तो देखने में बहुत सुंदर होता है। जब इसमें एक दो फल आ रहे थे ना काले काले, तो मैं उसको एक एक दो को खाती थी, बहुत अच्छा लगता है। मॉर्निंग में खाली पेट इसको जब मैं टेरेस पे जाती हूँ तब इसको बीज को निकाल करके खाने में बहुत अच्छा लगता है। और अभी तो सभी लगभग पक गए हैं, देखें पहले हरे होते हैं और इस तरह से फिर उसके बाद काले रंग के हो जाते हैं। तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है दोस्तों, इसका ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और बहुत सारे इसको कहते हैं ना कि इस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम लोग यूं ही फेंक देते हैं बिना उनका महत्व जाने हुए। तो आजकल के केमिकल वाले टाइम में हम लोगों को इन सब चीज़ों का भी इस्तेमाल करके देखना चाहिए। कोई भी आयुर्वेदिक चीज़ें होती हैं जो बिल्कुल नुकसान नहीं करती हैं हमें। और देखिए मकोई के तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, और इसको हटा भी दूंगी ना तो भी ये जो प्लांट है ये फिर से निकल आएगा। मकोई भी एक और कलर की आती है, लाल रंग की मकोई होती है, लेकिन इस मकोई के ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। काली मकोई जिसे कहते हैं, तो गांव में देहातों में तो बहुत ज़्यादा खेतों बगीचों में मिल जाते हैं आसानी से। और मैं वहीं से ये जो है खाद मंगाई थी गोबर की, तो वहीं से खाद आने के कारण ये भी यहाँ पर भी मेरे पास भी हो गए हैं। और उसके बाद अब अक्सर जो है और भी मेरे प्लांट में निकल आते हैं छोटे छोटे मकोई। तो दोस्तों इस तरह से मुझे उम्मीद है आपको मकोई के फ़ायदे पता चल गए होंगे। और अगर आपके पास गार्डन में ये पौधा आ जाए तो प्लीज़ फेंकिएगा नहीं। और देखिए इस तरह से मैंने और भी प्लांट्स लगा रखे हैं ग्रो बैग में। ग्रो बैग में बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। सबसे पहले मैं सब्जियों फलों के छिलके, पत्तियों के जो सूखी पत्तियां होती हैं उनको डाल देती हूँ। उसके बाद ऊपर से खाद डाल देती हूँ। उसके बाद इस तरह से वो धीमे धीमे डिकम्पोज होकर के हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद मिट्टी बन जाती है। तो इस तरह से देखें कबाड़ से जुगाड़ करके भी मैं बहुत सारे पौधे लगा लेती हूँ। ये पर्पल हार्ट का प्लांट है, और ये सभी कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाने वाला प्लांट होता है।
तो हर एक प्लांट की, हर एक पौधे के कुछ न कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी होती है, आयुर्वेदिक फ़ायदे भी होते हैं। तो आपको वो सब पौधे मिलें तो कृपया उनको अपने पास सुरक्षित कर लें, कुछ चीज़ों का पाउडर बना लें और आयुर्वेदिक प्लांट लगाएं। देखने में भी अच्छे लगेंगे, हरियाली भी रहेगी और हमारे शरीर के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो इस तरह से दोस्तों मकोई के फ़ायदे जान करके आप उसका इस्तेमाल करिएगा और इसको ज़रूर लगाइएगा। और कहीं मिल जाता है तो इसको बिल्कुल भी अपने घर पे ले आइएगा। नहीं फूल फल है तो सब्जी, उसका पत्ते का साग भी बनाकर खा सकते हैं या काढ़ा बना कर के खा सकते हैं। ये देखिए मेरा पर्पल हार्ट, ये देखिए बोरी में लगा हुआ है। इस तरह से आप देख सकते हैं, सभी ज़्यादातर कबाड़ से जुगाड़ में भी हैं। और ये रेन लिली का प्लांट है जो कि थर्माकोल बॉक्स में लगाया हुआ है मैंने। ये देखें, इसमें भी एक छोटा सा मकोई निकल आया है, छोटा सा प्लांट मकोई का निकल आया है और देखें उसमें फ्रूटिंग हो रही है। जब टाइम होता है ना तो छोटे से छोटे पौधा भी जो है फ्रूटिंग देना शुरू कर देता है, फल आने शुरू हो जाते हैं मकोई के। तो इस तरह से दोस्तों ऐसे गिर करके इसके बीज, क्योंकि बहुत बारीक होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, फल को अगर मकोई के आप पकने के बाद उसको दबाएंगे तो बहुत सारे बीज बन जाते हैं। और ये देखें, ये पर्पल प्लांट के जो है पिंक कलर के फ्लावर निकलते हैं छोटे छोटे। तो ये प्लांट भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये प्लांट अगर दिख जाएगा तो आप लोग इसके महत्व अब जानने के बाद बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं। ऐसे ही बने रहिएगा अच्छी अच्छी जानकारी के लिए मेरे चैनल पर। थैंक यू सो मच फ्रेंड, बाय बाय।